अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब लोग? और हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। नाश्ते से फ़ारिग हुए हैं हम और उसके बाद आज हमारी दोबारा यात्रा है। और कल के व्लॉग में जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि कराची की बिल्डिंगें आपको नज़र आती हैं, तो आज रोशनी में देख लीजिए यहाँ की सड़कें और यहाँ की जो चारों तरफ जो फ्लैट्स का और इन चीज़ों का मीनार खड़े हुए हैं, वो भी आपको नज़र आएँगे। और हर चीज़ का देखें एक मॉर्निंग का व्यू जो होता है और नाइट का व्यू बिल्कुल अलग हो जाता है। यानी रात में आप ये चीज़ें देखते हैं तो बेशक बहुत रोशनियाँ होती हैं सब कुछ, मगर दिन में इसके उजाले में कुदरती कुछ और बात होती है। इसी तरह मैंने आपसे ज़िक्र किया था दरख्तों का कि यही पार्क हैं कि जिनको हम देखें दिन में देख रहे हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, सरसब्ज़ हरे। और इन्हीं पार्कों को जब हम रात में देखते हैं तो कुछ कुदरती बातें हमें बड़ी वहशत से और दहशत सी आती है। मगर फिर भी ये भी दिन और रात बनाने वाला भी अल्लाह ही है और अब वो हर चीज़ पे क़ादिर है बेशक। तो ये है कि अब ये आज का हमारा जो सफ़र था वो हमने इसलिए ख़ास तौर पे रिकॉर्ड किया कि सेम रास्ते थे और इत्तेफ़ाक से हमारा रात को भी जाना हुआ यहाँ से और आज दिन में भी। तो आप लोगों को स्पेशल दिखाना था कि रात में और दिन में हमें देखने में क्या महसूस होता है फ़र्क, वो आप लोग भी महसूस कीजिए। और इसके अलावा ये कि हम लोग गए हैं तो नर्सरियाँ देख के मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप लोगों से ये कमिटमेंट भी है कि नर्सरियों की भी मैं आप लोगों को विज़िट कराऊँगी। ये भांजी जो हैं इन्होंने कबूतरों को डाल रही थी दाना और हम लोग आपस में यही गॉसिप कर रहे थे कि इनको दाना डालना भी नहीं आता। और आज हमारी एक गुमनाम शख्सियत जो है उन्होंने हमारी पार्टी करी है और हमें उन्होंने गोलगप्पे और चाट खिलाई है। अच्छा, ऐज हम लोगों की जितनी बड़ी हो जाए तो मगर पता नहीं हम लोगों के अंदर एक जो रूह होती है जिसे बहुत सारे गोलगप्पे खाने का दिल चाहता है और चाट खाने का दिल चाहता है और कोई-कोई कभी हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता है। तो ये कि मौसम ने थोड़ा बहुत असर किया हुआ था और हम लोग खाना भी खा चुके थे, मगर उसके बावजूद भी जितना भी हम अपने अंदर उतार सकते थे गोलगप्पे और चाट को हम लोगों ने उतारा। और आज जो है ये एक नए मेंबर आए हैं हमारे घर में, आए तो मिलने थे मगर ये हमारे फैमिली मेंबर बन गए। हमारे भांजों को शौक हुआ हुआ है टर्टल्स का, वो लोग अपने टर्टल दिखाने लाए थे मगर एक टर्टल हमें इतना पसंद आया कि उसको हमने अपने पास ही रोक लिया है। तो इस तरह समझें ये कि हमारा नया फैमिली मेंबर बन गया है। ये इनकी चालाकियाँ देखें, इनको बार-बार हम उल्टा कर रहे थे मगर ये जिस फुर्ती से सीधे हो रहे थे तो इन्हीं की इसी शरारतों की वजह से इनको हमारे पास रुकना पड़ा आज। और आप लोगों के लिए अच्छी ख़बर ये है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं और इस चीज़ को मैं तो बहुत खुशी महसूस कर रही थी क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी जल्दी 100 सब्सक्राइबर हो जाएँगे। मगर मेरे भांजे ने मेरी खुशी को फ़ील किया और वो मेरे लिए ख़ास तौर पे केक और डेज़र्ट्स लेके आया। अब आपको मालूम है कि ज़ाहिर है इतना मीठा जो है वो सब आए हुए थे, तो मीठा सब कुछ अपने-अपने तौर पे कोई डोनट लाया था, कोई मीठे बिस्किट्स वग़ैरह थे। मगर जो मेरा बड़ा भांजा है वो केक लाया और मुझे उसकी बहुत खुशी हुई। ये हमने 100 सब्सक्राइबर के कंप्लीट होने पे केक काटा, बहन मेरे लिए चूड़ियाँ लाई थी वो मैंने पहनी। और उसके बाद ये कि जो बच्चे वग़ैरह थे वो सब बहुत खुश थे और डोनट जो था वो भी ज़ाहिर है मुझे बहुत पसंद है मगर ये बाहर से आया था। और अचानक सरप्राइज़ था तो उसकी भी खुशी ज़्यादा थी कि मुझे पता नहीं था कि ये लोग इस तरह मेरी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने भी इन लोगों के साथ बहुत खुशी से इस चीज़ को महसूस किया। बच्चे-वच्चे बहुत खुश थे। जो बहन छोटी आई थी उसने रात में किचन सँभाल लिया और उसने आलू के पराठे बनाए जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उनको आलू पराठे बनाने में मेरी भांजी भी हेल्प कर रही थी। और आप देखें नई-नई हेल्प करने वाले जो हैं वो लोग कभी-कभी हेल्प को ख़राब भी कर देते हैं। मगर ख़ैर बड़े मौजूद थे, उन्होंने सँभाल लिया इसको। और आलू के पराठे बने थे और उसके साथ जो है इस वक़्त का जो बेहतरीन है मीठा वो है फ्रूट चाट, वो बनी थी क्योंकि काफ़ी फल जो हैं सीज़न के इस वक़्त अच्छे आ रहे हैं। ये हमारे बचपन की यादें, चीनी का पराठा बना बच्चों के लिए था मगर खाया हमने। और ये जो आपको बताया था कि हमारा नया मेंबर आया है, तो नया मेंबर जो है अभी थोड़ा-सा ज़रा शर्मा रहा है, उसकी वीडियो बनाने की कोशिश हो रही थी, मगर वो भाग-भाग के अपना रुख दूसरी तरफ कर रहे थे। तो जो भांजा दे के गया था उसने बड़ा समझाया था कि इसको नीम गर्म पानी में रखना है और उसको क्या खिलाना है, क्या करना है। और सब इसी की सेवा में लग गए थे कि इनको क्या करें। और यही है ना कि हम लोग जो सुनते आए हैं बचपन से कि करो करम अहले ज़मीं पे खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। तो इंशाल्लाह ये है कि एक तरह से ये शौक भी पूरे हो जाते हैं और थोड़ा टाइम भी अच्छा स्पेंड होता है। इस तरह के आपने पौधे रखे हुए हैं या एनिमल्स रखे हुए हैं, कोई घर में तोते होते हैं तो उन लोगों के साथ अच्छा वक़्त होता है। और ये काफ़ी टाइम से तलाश हो रही थी टच मी नॉट यानी छुई-मुई के पौधे की और वो आखिरकार मिल गया है। तो अल्लाह मियाँ बस जिस तरह सब हमारे दिल की ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, तो उसका शुक्र है हर हाल में।
और इंशाल्लाह ये कि सबको अल्लाह में अच्छे हाल में रखे और जब सबके दिलों में जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उन सबको पूरा करे और हमें भी अपनी आफ़ियत में और सलामती में रखे, हमारे बच्चों को, हमारे सब रिश्तेदारों को। और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जिस तरह मेरे 100 सब्सक्राइबर करे हैं, आगे भी मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।